युद्ध तेज है, बहुत शोर वाला, अराजकता का तूफान। लेकिन उसके लिए युद्ध शांत है। प्राइवेट एली कार्टर एक ऐसा सैनिक है जो आवाज नहीं सुन सकता। उसके चारों ओर की दुनिया एक भयानक मूक दुःस्वप्न की तरह है, लेकिन वह दूसरों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहा है क्योंकि वह आवाज पर निर्भर नहीं करता। वह कुछ और बड़ा महसूस करता है, अपनी प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट। उसके साथी सैनिक इशारों में तेजी से बातें कर रहे हैं, उनके होंठ तेजी से हिल रहे हैं। एली कुछ नहीं सुनता, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं है। वह उनके चेहरे पढ़ता है, डर, चिंता। राइफल को कस कर पकड़ लेता है। उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। डर की भाषा आवाज से ज्यादा तेज होती है। गहरी धुंध के बीच एक दुश्मन सैनिक सामने आता है, सतर्क, लेकिन एली की मौजूदगी से अनजान। एली का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन उसकी सांसें स्थिर रहती हैं। वह इंतजार करता है। युद्ध ने उसे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन बदले में उसने उसकी अन्य इंद्रियों को इंसानों से परे एक शक्ति में बदल दिया। सार्जेंट रयान एली का कंधा पकड़कर उसे झुका देता है। तभी एक गोली उसके पास से गुजरती है। रयान कुछ कहता है, तेजी से, घबराहट में, बट एली सिर्फ उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा देख पाता है। सार्जेंट रयान, वही इंसान जो एली की चुप्पी को समझता है, जो एली की नजरों से दुनिया को देख सकता है। रयान जल्दी से हाथों से इशारे करता है। एली सिर हिलाता है। दोनों एक साथ बढ़ते हैं, बिना कुछ बोले, एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए। युद्ध में भरोसा दुर्लभ होता है, लेकिन उनके लिए भरोसा ही जिंदा रहने का तरीका है। एक खाली सड़क। रयान रुकने का इशारा करता है, लेकिन एली पहले ही आगे बढ़ चुका होता है। एक हल्की क्लिक की आवाज। उसका शरीर अकड़ जाता है। एक ट्रिपवायर, एक गलत कदम, एक गलती। युद्ध में बस इतना ही काफी होता है। एली की सांसें तेज हो जाती हैं। रयान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक छिपा हुआ स्नाइपर एली पर निशाना साधे बैठा है। नीचे छिपे बम किसी भी पल फट सकते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह कहानी का अंत होता, लेकिन एली आवाज पर भरोसा नहीं करता। वह कुछ और गहरा महसूस करता है। वह घबराता नहीं, वह हिलता भी नहीं। वह जमीन के कंपन को महसूस करता है, हवा में बदलाव को, दूर कहीं होने वाले एक और विस्फोट की हलचल को। वह सोचता है, वह भरोसा करता है। एक पल रयान गोली चलाता है, स्नाइपर गिर जाता है। एली झटके से कूदता है, तभी पीछे एक जबरदस्त विस्फोट होता है। आग और धूल पूरी गली को निगल लेती है। धुआं उठता है। फिर शांति। एली को उसकी चुप्पी ने नहीं मारा, उसकी चुप्पी ने उसे बचाया। युद्ध अब थम चुका है। एली मलबे के बीच बैठा है, थका हुआ। चारों ओर सैनिक एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ जीत या दुख में चिल्ला रहे हैं। देखता है, लेकिन कुछ सुन नहीं पाता। युद्ध जीतने वाले वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं। युद्ध वही जीतते हैं जो सुनते हैं, जमीन को, हवा को, अपनी प्रवृत्ति को और उन लोगों को जिन पर वे भरोसा करते हैं। रयान उसके पास आता है। कोई शब्द नहीं, बस उसके कंधे पर एक हाथ, हल्का सा सिर हिलाना। एली भी सिर हिलाता है। उनके बीच एक अनकही समझदारी होती है, शब्दों से भी मजबूत। एली का युद्ध खामोश है, लेकिन उसकी कहानी, उसका जिंदा रहना हमेशा गूंजता रहेगा। युद्ध का मैदान दूर तक फैला हुआ है। धुआं उठ रहा है। सैनिक मलबे के बीच भूतों की तरह चल रहे हैं, और उन सब के बीच एली बिना किसी आवाज के आगे बढ़ता है। अंतिम वाक्य। एक ऐसी दुनिया में जहां आवाज घातक है, वहां खामोशी ही असली ताकत बन जाती है।